जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि इस प्रकार से जो है मोबाइल में मैसेज जो है बहुत सारे स्टूडेंट को आ रहे हैं। क्या आपको इस प्रकार से मैसेज प्राप्त हुआ या नहीं प्राप्त हुआ? बहुत सारे लोग इसका मतलब भी नहीं समझ पा रहे और इसका यूज़ कैसे करेंगे इसके भी बारे में नहीं जानते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा ज़रूर। हम आपको इसमें डिटेल में बताएंगे कि किस प्रकार से इसका प्रयोग करते, किस प्रकार से इसका यूज़ करते। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इग्नू Dear learner, please respond to the Student Certification Survey SSS by NAAC and submit the form within a week. More details of survey available NAAC। यानी ज़्यादा डिटेल के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। और यह भी लिखा है कि यह सर्वे जो है 30 तारीख को यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। तो किसी कैंडिडेट को यह लिंक आ रहा है तो किसी को यह मैसेज जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं वैसे ही आपको इस वेबसाइट पर क्या होगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। यह जो है NAAC काउंसलिंग का जो है वेबसाइट, इसमें हर एक साल सर्वे किया जाता है कि कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज, कौन सा यूनिवर्सिटी सबसे बेहतरीन काम जो है कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि उस स्कूल में या उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं नहीं है। इसी के लिए ये सभी स्टूडेंट से सर्वे लिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह मैसेज आया होगा तो आप अभी का भी तुरंत आप अपना ईमेल को चेक करें। जैसे दोस्तों आप अपना ईमेल को चेक करते हैं वैसे आपको एक मेल आया होगा। अगर आप मेल आया होगा तो वो मेल किस प्रकार से दिखेगा, आइए इसमें कंप्लीट जानकारी आपको बताएंगे। हाउ टू फिल NAAC फॉर्म विथ इग्नू के द्वारा जो दिया गया है NAAC सर्वे, उस सर्वे को हम कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को हिट करें और जुड़ जाए आने वाला हर प्रकार का वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी अपना अपना ईमेल खोलें। ईमेल में आपको इस प्रकार से मेल आपके पास आया होगा। इस मेल में जो है लिखा हुआ दोस्तों बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम दिखेगा। नाम दिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक लिंक नज़र आएगा। इस लिंक पर ही आपको क्लिक करने। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लिक हेयर टू टेक सर्वे, जैसे दोस्तों यहाँ पर लिंक पर जैसे क्लिक करते वैसे आपको एक फॉर्म खुलेगा। अगला स्टेप क्या होगा हम स्टेप बाय यहाँ स्टेप बताएंगे। वीडियो को पॉज फॉरवर्ड मत कीजिए, पूरी जानकारी देखिए कि किस प्रकार से हम इसमें स्टेप बाय स्टेप फिल करते। चलिए अगला देखिए। जैसे दोस्तों आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं वैसे आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा। इसमें जो साफ साफ लिखा है स्टूडेंट सर्टिफिकेशन सर्वे, यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर दोस्तों देख पा रहे हैं। इसमें कुछ गाइडलाइंस है जिसमें बताया गया है कि ये जो है सर्वे क्यों किया जाता है, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न। उसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा है इंस्ट्रक्शन में कि हम यहाँ पर 21 गो क्वेश्चन पूछेंगे, ओपिनियन पूछेंगे, तो वो अपना ओपिनियन जो है यहाँ पर जाहिर करिए। तो किस प्रकार से अपना ओपिनियन को यहाँ पर दीजिएगा उसी के विषय में दोस्तों यहाँ पर जो है NAAC के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या इसमें और डिटेल यहाँ पर पूछेगी। तो जैसे यहाँ पर आएंगे वैसे नीचे में दोस्तों यहाँ पर एक कंटिन्यू का बटन होगा। इस कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करने। जैसे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे वैसे आपको यहाँ पर एक और फॉर्म यहाँ पर खुल जाएगा। इस फॉर्म में क्या क्या होगा आइए यहाँ पर देखते हैं। 1 बाय 1 करके यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में धीरे धीरे करके समझेंगे। वीडियो थोड़ी से लंबे होंगे लेकिन अच्छे तरह से समझ जाए। यहाँ पर सबसे पहले जो कॉलेज में आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे वो रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे, फिर जो नाम है वो नाम यहाँ पर होंगे आपका नाम, फिर जो भी ईमेल एड्रेस आप लिखे होंगे वो ईमेल एड्रेस होंगे, मोबाइल नंबर जो होंगे वो यहाँ पर लिखे होंगे। ये सारे चीज़ जो है वहीं से ही भर के आते, इसमें मैनुअली आप कुछ भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है
टोटल जो दोस्तों यहाँ पर यह सर्वे वही कर सकते हैं जिसके पास यह मेल आया हो या मोबाइल में मैसेज आया हो, वही कैंडिडेट ही इस सर्वे को सबमिट कर सकते हैं। दूसरे कैंडिडेट इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। दूसरे कैंडिडेट अगर फॉर्म को सबमिट करना चाहते तो उसके लिए दूसरा उपाय कैसे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, उसके लिए भी हम अलग वीडियो बनाएंगे। उसमें बताएंगे कि जिन लोगों का मेल नहीं आया है फिर भी वे सर्वे करना चाहते हैं तो किस प्रकार से वे सर्वे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर चूज करना, मेल फीमेल। उसके बाद प्रोग्राम कोड यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर जो है सारे कुछ यहाँ पर जल्दी जल्दी फटाफट जो है फिल करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे प्रोग्राम कोड में क्लिक कीजिएगा, BA, MA, BSc, BAG जितने प्रकार का कोर्सेस करवाते, जितने प्रकार के भारत में कोर्सेस है, सारे का सारे कोर्स का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो जो भी कोर्स है आपका BA है, BSc है, वो कोर्स का नाम सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे कि पूरा का पूरा लिस्ट ही यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो हमने क्या किए, BSc यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए। उसके बाद स्पेशलाइज्ड मतलब किस में है, आप मैथ्स में है, बायो में, किस चीज़ में ऑनर्स कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैथमेटिक्स लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू यहाँ पर क्लिक करने। जैसे सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे वैसे दोस्तों आपको इस प्रकार से सर्वे निकल जाएंगे। इस सर्वे पर क्या क्या लिखा गया आइए यहाँ पर थोड़ी सी जूम करके और आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरी का पूरी मज़ा आने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले लिखे इंट्रोडक्शन प्रोग्राम कंडक्टेड बाय द लर्नर, सपोर्ट सेंटर वेयर यू आर स्टडिंग वॉज यूजफुल। हमने इसको आपके सुविधा समझने के लिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ सकें। सीखने का समर्थन केंद्र द्वारा संचालित कार्यक्रम जहां आप अध्ययन कर रहे उपयोगी था, यानी कि आप जहां पर स्टडी सेंटर कर रहे थे, जहां पर स्टडी कर रहे थे, क्या वो अच्छा था या नहीं था। जो भी प्रोग्राम आप कर रहे थे वो सेंटर अच्छा है या नहीं। तो हमने यहाँ पर जो है 5 ऑप्शन मिलेगा, स्ट्रॉन्गली एग्री, फिर एग्री, नेचुरल, डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। इसका मतलब समझिए, इन सभी का मतलब समझिए कि स्ट्रॉन्गली एग्री का मतलब बहुत, हाँ बहुत अच्छा, एकदम स्ट्रॉन्ग था। और एग्री मतलब हाँ ठीक है, और नेचुरल मतलब ठीक ठाक था, चल जाएगा काम। और डिसएग्री मतलब नहीं, और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री मतलब एकदम बदतर से बदतर। इन 5 का अर्थ हमने आपको अच्छी तरह से समझा दी। अब आगे भी हम इसी तरह से जानेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 5 ऑप्शन जिसको आपको पसंद लगे उसको क्या कीजिए, टैप कर दीजिए, टिक क्लिक करके आगे बढ़ जाए। जैसे आगे बढ़िएगा वैसे आपको दोस्तों नेक्स्ट सर्वे खुल जाएगा। नेक्स्ट सर्वे में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा द स्टडी मटेरियल फॉर द प्रोग्राम वॉज कंप्रहेंसिव एंड ऐसे टू अंडरस्टैंड विथ यूजफुल इलस्ट्रेशन ऑफ कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल। यानी कि कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए जो अध्ययन सामग्री व्यापक और समझने में आसान थी, उदाहरण के साथ। यानी कि जो भी आपके पास प्रोग्राम दिया गया, क्या उस प्रोग्राम में जो भी ऐसे था, जो भी कंप्रहेंसिव था, क्या वो आसान था, क्या वो उदाहरण के साथ दिया हुआ था या नहीं दिया हुआ था। तो इसमें हमने न्यूट्रल डाल दिए, यानी कि ठीक ठाक ही था, पूरा अच्छा तो नहीं कर सकते, पूरा अच्छी तरह से नहीं दिया गया था। दोस्तों यह अपने हिसाब से यह भरे, और हो सकता है मे भी यह क्वेश्चन सभी का बदल के आ सकता है। किसी का यही क्वेश्चन रहता है तो किसी का चेंज भी हो सकता है। आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ दोस्तों तीसरा में द असाइनमेंट्स वेयर वेरी यूजफुल ग्रास्पिंग ऑफ द कंसेप्ट गिवन इन द स्टडी मटेरियल। यानी कि स्टडी मटेरियल में दिए गए कंटेक्ट को ग्रेस करने में असाइनमेंट बहुत उपयोगी थे या नहीं थे। तो यहाँ पर जो भी इग्नू के द्वारा स्टडी मटेरियल दिया जाता है और आपको असाइनमेंट मिलता है, क्या उसमें से आंसर क्या आप खोज पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हैं दोस्तों
असाइनमेंट में जो क्वेश्चन रहता है, इग्नू का किताब में कहीं भी ढूंढ लीजिए, ढूंढते ढूंढते मर जाइएगा, लेकिन कहीं पर भी उसका आंसर जो है नहीं मिलता है। ठीक है, इस बात को आप जानिए, कहीं पर भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा असाइनमेंट का आंसर। बिल्कुल भी पता नहीं है कहाँ से जो डाल देता है इग्नू वाले, समझ में ही नहीं आते। क्या यह बात सत्य या नहीं सत्य? अगर सत्य है तो बोलिए हाँ सही बात है, इग्नू वाले कहाँ से डाल देते पता ही नहीं चलता है असाइनमेंट का क्वेश्चन कहाँ से। अगर असाइनमेंट का क्वेश्चन बुक से अगर दिया जाता तो आसानी से हम लोग क्या करते, बुक से ही बना लेते, लेकिन कहाँ से जो क्वेश्चन आता है कुछ आता पता चलता ही नहीं। इसीलिए हमने इसको स्ट्रोंगली जो एग्री का, ठीक है, यानी कि एकदम एकदम खराब था। ठीक है, स्ट्रोंगली एग्री यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है इसको स्ट्रिंगली एग्री हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्टडी मटेरियल में कुछ और क्वेश्चन रहता है और किताब में कुछ और क्वेश्चन रहता है। इसीलिए हम लोग इसको स्ट्रॉन्गली डिसएग्री भी कर सकते हैं या डिसएग्री भी कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री भी कर सकते, एग्री भी कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर इग्नू को बदनामी ना हो इसीलिए हमने इस ऑप्शंस को ही चूज कर दिए। ठीक है, हमने इस ऑप्शंस को ही चूज कर दिए ताकि उन्हें अच्छे सर्वे मिले। अगर हम इसको चूज करते तो इग्नू को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और दिक्कत प्लेसमेंट से लेकर बहुत सारे तरह तरह का फैसिलिटी नहीं मिलेगा इग्नू को अगर हम लोग ख़राब सर्वे करके देंगे तो। इसीलिए जानबूझकर हमने ये कर दिया, लेकिन यह सत्य नहीं है। आप सभी को भी इस बात को भली भांति मालूम होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की ओर क्वेश्चन ध्यान दें। अगली जो है यहाँ पर सर्वे रहेगा, यहाँ पर दोस्तों लिखे रहेगा द एकेडमिक काउंसलिंग प्रोवाइडेड एट द लर्नर सपोर्ट सेंटर। ठीक है, जो भी यहाँ पर लर्नर जो सपोर्ट सेंटर में प्रदान की गई है शैक्षिक परामर्श के लिए आपको प्रदान की गई अध्ययन सामग्री की अंडरस्टैंडिंग की सुविधा प्रदान की है या नहीं की। यानी कि जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल को लेकर यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो भी स्टडी मटेरियल को लेकर यहाँ पर जो भी सपोर्ट दिया गया, जैसे कि कभी कभी क्या होता है इग्नू का नहीं आता है, ठीक है, स्टडी मटेरियल नहीं आता है, तो उसके लिए क्या सपोर्ट है या नहीं है, क्या आप पता कर सकते हैं आपका स्टडी मटेरियल क्यों नहीं आया, किस प्रकार से नहीं आया, तो वो चीज़ मालूम हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो कभी कभी दोस्तों पता चलता है, कभी कभी नहीं पता चलता है, इसीलिए यहाँ पर जो है दोस्तों हम इसको एग्री कर दिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्या है, अगला सर्वे क्या रहेगा यहाँ पर, अगली जो है 5वां में जो सर्वे आपको पूछा जाएगा नेक्स्ट में लिखा है द एकेडमिक काउंसलर्स आर क्वालिफाइड एंड वेयर वेल प्रिपेयर्ड फॉर कंडक्टिंग द काउंसलिंग सेक्शन शेड्यूल एट द लर्नर सपोर्ट सेंटर। यानी कि शैक्षणिक काउंसलिंग योग्य है और लर्निंग सपोर्ट यानी लर्नर सपोर्ट सेंटर में निर्धारित परामर्श सत्र आयोजित करने के लिए अच्छी तरह से तैयार थे या नहीं थे। तो ये जो थे उतने अच्छी तरह से दोस्तों तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी हम बोल दिए अच्छा ठीक ठाक है, चल रहा है, एग्री हम करके निकल गए। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करेंगे तो इसमें इग्नू को बहुत ज़्यादा घटा, उसके साथ साथ हम सभी बच्चों को भी घटा, इसीलिए हम इस दूसरा ऑप्शन को जल्दी हम लोग चूज नहीं करेंगे। आई होप 5वां भी नंबर आप सभी समझ। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सर्वे क्या है देख लेते हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरी का पूरी फॉर्म यहाँ पर दिखाएंगे। अगली जो सर्वे यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ जो लिखे हुए हैं द यूनिवर्सिटी एड्रेसेस और टू शेड्यूल ऑफ एडमिशन एंड टर्म एंड एग्जामिनेशन, यानी कि विश्वविद्यालय दाखिले की अनुसूची और अंतिम परीक्षाओं का पालन करता है। यानी कि जो भी एग्जामिनेशन जो शेड्यूल किया जा रहा है
क्या उसी पर ही परीक्षा हो पाती है या नहीं हो पाती? यह बात तो सत्य है। इग्नू के द्वारा कुछ भी चीज़, अगर जो चीज़ टाइम फिक्स है उसी टाइम पर भी होता है, इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एग्री में क्लिक करके निकल जाएंगे। भले ही अभी कोरोना वायरस के चलते अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन इग्नू का परीक्षा लेना, यह रिजल्ट आए चाहे नहीं आए, टाइम पर परीक्षा जरूर लेंगे, यह बात मानते हैं इग्नू का। चाहे रिजल्ट 2 महीना लेट हो, वो बात हो सकता है। आगे क्या है, द काउंसलिंग सेक्शन ऑर्गेनाइज्ड एट द लर्नर सपोर्ट सेंटर हेल्प्ड यू टू क्लियर डाउट एंड कीप यू ऑन ट्रैक। यानी कि जो भी काउंसलिंग के लिए जो भी सपोर्ट सेंटर आपको बनाता है, क्या उससे आपके हर डाउट को, जितने भी प्रकार का डाउट है, जितने प्रकार का प्रॉब्लम है, क्या उसको आप वो जो है इंस्टीट्यूट वाला या यूनिवर्सिटी वाला क्या क्लियर कर पाता है या नहीं कर पाता है? तो यह जो है कुछ कुछ तक हद तक क्लियर करता है दोस्तों, कुछ कुछ हद तक क्लियर नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पर बोलेंगे ठीक ठाक है, नेचुरल, मतलब ठीक ठाक है, कुछ खास तो नहीं करता है लेकिन ठीक ठाक कर लेता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, अगली जो पॉइंट नंबर है, आइए इस पॉइंट पर भी हम लोग अनदेखल कर देते। लिखे गए है दोस्तों, द लर्नर सेंटरीज मेथड यूज्ड बाय द इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट लर्निंग। यानी कि दोस्तों यहाँ पर लिखा है, इनहेंस्ड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, employability skills, life skills, and made you ready for the world of work। यहाँ पर लिखे गए दोस्तों, सीखने को बढ़ावा देने के लिए संस्था द्वारा उपयोग किए जाने वाले शिक्षार्थी केंद्रित तरीके आपकी समस्या को सुलझाने के कौशल, रोजगार कौशल, जीवन कौशल और बढ़ाते और दुनिया के लिए आपके काम को तैयार करते हैं या नहीं करते। यानी कि जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी आप सेंटर में पढ़ रहे हैं, क्या उसमें एम्प्लॉयसिटी के लिए, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जो भी पढ़ाई किया जा रहा है, क्या वो आगे चलकर आपको काम आने वाला है या नहीं आने वाला है? क्या इसमें जो है स्किल्स या और भी चीज़ों के बारे में बताया जाता है या सही से या नहीं बताया जाता? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिसएग्री। आगे क्या करना है हम लोग को, वो चीज़ नहीं ज्ञात किया जाता, क्योंकि वो चीज़ तो आप अपने से जानते हैं। वो क्या होता, आप अपने से जानते, हमको पढ़ कर यह चीज़ बताया जाएगा, लेकिन कोई कहीं पर भी उसके द्वारा जो है यह चीज़ जानकारी नहीं होता है। आगे देखते दोस्तों, आगे क्या है, अगला जो है लिखा, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडेड टू यू वेयर इजली एसेसिबल एंड यूजेबल, यानी यूजफुल। आपको प्रदान की गई ऑनलाइन सेवाएं आसानी से सुलभ और उपयोगी थी। यानी कि जो भी ऑनलाइन के द्वारा जो दिया गया, क्या सुलभ थी, मतलब सारा प्रॉब्लम सॉल्व था। क्योंकि दोस्तों यहाँ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको मिल जाए, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है, ऑनलाइन सब कुछ लगभग ऑनलाइन यहाँ पर ईजिली प्रोवाइड किया जा रहा। तो बिल्कुल भी स्ट्रांगली, क्योंकि सारा कुछ इसका तो ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन तो कोई है नहीं, इसीलिए हम लोग इसको स्ट्रांगली में क्लिक कर दिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है 10वां नंबर का यहाँ पर सर्वे क्या दिया गया है, लिखिएगा, द इंटरनल असेसमेंट थ्रू असाइनमेंट वाज फेयर एंड टाइमली। यानी असाइनमेंट के माध्यम से आंतरिक मूल्यांकन उचित और समय पर हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये जो है दोस्तों, ये एग्री पर हम लोग क्लिक करें, क्योंकि इंटरनल जो असेसमेंट है, जो भी असाइनमेंट है, कभी कभी तो इग्नू तो अपने वेबसाइट पर असाइनमेंट का क्वेश्चन अपलोड भी नहीं करता है, लेट हो जाता है कभी कभी, लेकिन ठीक ठाक है, मिल जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एग्री करके निकल जाते हैं। आगे की ओर समझते दोस्तों, अगला क्या है। अगला जो पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, योर क्यूरीज वेयर प्रॉम्प्टली एड्रेस्ड बाय द इंस्टीट्यूशन। आपके प्रश्नों को संस्था द्वारा तुरंत संबोधित किया गया था। यानी कि जो भी आपका क्यूरीज है, क्या वो उसके लिए तुरंत ही एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता है? तुरंत एक्शन नहीं लिया जाता है इग्नू की तरफ से, इसीलिए हम इसको एग्री करेंगे। लिया जाता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है।
ठीक है, इसीलिए हम इसको दोस्तों एग्री पर क्लिक करके निकल जाएंगे। अगली की ओर पढ़ते हैं, अगली सर्वे। नेक्स्ट जो सर्वे यहाँ पर है, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, लिखिए कि द टर्म इन एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड फेयरली एंड द सेंसिटिव ऑफ द एग्जामिनेशन वॉज, यहाँ पर मेंटेनेंट, परीक्षा समाप्ति की अवधि निष्पक्ष रूप से आयोजित की गई और परीक्षा की पवित्रता थी या नहीं थी। देखिए इसमें कहा जा रहा है जो भी टर्म एंड का जो भी कंडक्ट किया गया परीक्षा, क्या वो सही था, सही से कंडक्ट हुआ, मतलब जो भी परीक्षा लिया गया क्या उसमें मेंटेनेंस ठीक दिया गया था, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में सही से चेयर लगा था या नहीं लगा था, तो उसी के विषय में पूछा जा रहा है। तो हम इसको क्या किए, एग्री करके यहाँ पर निकल गए, एग्री करके यहाँ पर निकल गए। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा आपसे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा दोस्तों, द रिजल्ट्स ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन वेयर डिक्लेयर टाइमली, यानी कि टर्म एंड परीक्षाओं का जो है परिणाम क्या सही से घोषित होता है या नहीं होता। ये जो है हर कॉलेज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर वो टाइमली रिजल्ट नहीं देता है तो वो कॉलेज सबसे खराब कॉलेज कहा जाएगा। इसीलिए आपका टाइमली रिजल्ट नहीं आता लेकिन ठीक ठाक दे देता है, इसीलिए स्ट्रांगली हम लोग एग्री में क्लिक करेंगे। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि टाइमली रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है या नहीं करवाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो यहाँ पर अगली जो सर्वे आपको दिया जाएगा, यहाँ पर द एकेडमिक प्रोग्राम विच यू आर परसिंग हैज़ ऑल द रिक्वेस्टेड एकेडमिक कंटेंट टू अचीव द एक्सेप्ट कॉम्पिटेंसी, यानी कि जिस शैक्षणिक कार्यक्रम का आप अनुसरण कर रहे हैं उसमें अपेक्षित योग्यता हासिल करने के लिए सभी आवश्यक शैक्षणिक सामग्री है। यानी कि जो भी चीज़, अगर आप जैसे बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में बायोलॉजी कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो वहाँ प्रैक्टिकल के लिए क्या वहाँ पर सारे सुविधा मौजूद है या नहीं है, यही चीज़ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको एग्री पर क्लिक करके निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इग्नू में है नहीं सुविधा, लेकिन हम लोग नहीं कहेंगे कि नहीं है। अगली जो सर्वे है यहाँ पर दोस्तों 15 नंबर में, जो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, जैसे ऑडियो हुआ, वीडियो हुआ, इंक्लूडिंग रेडियो हुआ, सप्लीमेंटिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड एकेडमिक काउंसलिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, इंटरसेक्शन सहित ऑडियो और वीडियो टीचिंग सीखने की प्रक्रिया शैक्षणिक परामर्श के पूरक है या नहीं, मतलब कंप्लीट है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों अब भी किया गया, लेकिन पहले यहाँ पर जो है उस प्रकार से मौजूद नहीं था। तो इसको आप डिसएग्री भी कर सकते हैं या एग्री कर भी निकल सकते हैं। आप एग्री कर लीजिएगा, हम इसको डिसएग्री करके निकल जा रहे हैं। अगली जो सर्वे आपको दी जाएगी दोस्तों, नेक्स्ट जो सर्वे यहाँ पर आपको मिलेंगे, जैसे कि देख पा रहे हैं, अगली सर्वे आपको पूछे जाएंगे द ग्रावेंस रिड्रेसेबल मैकेनिज्म ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज इफेक्टिव, यानी कि विश्वविद्यालय का शिकायत निवारण तंत्र प्रभावी था या नहीं था। तो ये जो है नेचुरल की जगह में, यानी कि जो भी आप यहाँ पर कंप्लेन करते थे क्या वो ठीक ठाक था या नहीं था, यही चीज़ इसमें पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे, द यूनिवर्सिटी वेबसाइट मोबाइल्स ऐप्स गेव यूजफुल इंफॉर्मेशन, यानी विश्वविद्यालय के द्वारा जो वेबसाइट दिया गया या जो मोबाइल दिया गया है, क्या या मोबाइल ऐप दिया गया है, तो क्या उससे आप सही से यूजफुल आ रहा, आपको काम में आ रहा। तो इसको हम लोग स्ट्रांगली एग्री करेंगे, क्योंकि इग्नू के पास ऐप्स भी है और उसका वेबसाइट भी है, जहाँ से हम लोग को लगभग जानकारी मिलता है। पूरा तो नहीं कर सकते लेकिन ठीक ठाक मिल ही जाता है। आगे चलते, आगे दोस्तों क्या है, अगला जो यहाँ पर सर्वे 18 नंबर का सर्वे यहाँ पर मिलेगा आपको। 18 नंबर में पूछा जाएगा द स्टडी मटेरियल वॉज अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्म, यहाँ पर कहा जा रहा है स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग स्ट्रांगली एग्री करिएगा, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में सारे बुक्स है, जितने भी बुक्स है, किताब है, वो सारे के सारे अवेलेबल हो रहे, अब भी हो रहे, पहले नहीं थे। अभी कुछ ही सालों से जो है दोस्तों किया जा रहा, और इस साल से तो और ज़्यादा डिजिटल कर रहे हैं। तो आप लोग इस पर जो है क्लिक करिएगा।
अगली जो क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आएंगे, यू आर रिसीविंग द सेल्फ लर्निंग मटेरियल प्रिंटेड ब्लॉग्स मॉडल्स ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि जो भी आप स्टडी मटेरियल है क्या प्रिंटेड बेस में आपको प्राप्त हुआ है या नहीं प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर नन ऑफ द मटेरियल 25% मटेरियल, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे कंप्लीटली सेट मटेरियल, क्योंकि हम लोग जो प्रिंटेड कॉपी किताब मंगाते हैं तो हमारे घर में क्या होता है प्रिंटेड पहुँच जाते हैं। तो यह एक अच्छी चीज़ है जिसी के लिए हम लोग कंप्लीटली मटेरियल पर क्लिक करके निकल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, हाउ विल यू रेट द ओवरऑल टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस इन दिस सिचुएशन, यानी कि दोस्तों पूरा जो है लर्निंग के व्याख्या में आप कितने क्या उसको आप दीजिएगा। तो हम इसको वेरी गुड दी, आप लोग एक्सलेंट दे सकते हैं। आप लोग दोस्तों एक्सलेंट करके निकल जाइएगा, ठीक है, हमने वेरी गुड करके निकल गए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक साथ पूछे जाएंगे। क्या क्या पूछे जाएंगे, पहला, प्लीज़ गिव योर हॉनेस्ट ओपिनियन ऑन द यूनिवर्सिटी इन टर्म ऑफ इट्स, यानी कि अगर एक स्ट्रेंजर है, यानी कि अगर आप एक अनजान व्यक्ति है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते तो आप इसके लिए क्या आप एक जो है दोस्तों एक एडवाइस दीजिएगा। अननोन एक ईमानदार आदमी बनकर एक अच्छा सा एडवाइस दीजिए। तो यहाँ पर अपना एडवाइस जो भी मैटर है ये बॉक्स रहेगा, आप अपने हिसाब से बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहेगा, प्लीज़ गिव सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो है आप कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या आप इसको कुछ सलाह देना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ भी सलाह भर सकते हैं। कुछ भी सुविधा होना चाहिए, ऐसा सुविधा होना चाहिए, वैसा सुविधा होना चाहिए। तो यह 21 का 21 सर्वे आपका हो जाता है कंप्लीट। जैसे कंप्लीट होगा दोस्तों वैसे ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे में एक सेव का बटन होगा। इस सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर इस प्रकार से लोडिंग आएगा। जैसे लोडिंग होगा वैसे दोस्तों आपका पास यहाँ पर देख पा रहे सक्सेसफुल सेव्ड, यहाँ पर कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहे होंगे NSE सेव्ड सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। और सक्सेसफुल का जैसे मैसेज आएगा वैसे आपके पास इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा, थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग द सर्वे, यह आपका फाइनल हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पर यह 20 से 30 मिनट का वीडियो से आप कंप्लीटली सर्वे भरना सीख गए। तो आपको दोस्तों यह वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो है कमेंट करके हमें लगातार पूछे जा रहे थे कि आप हमें बताइए कि सर्वे को किस प्रकार से फॉर्म को भरेंगे। तो हमने कोशिश किए जितना हो सके, हमने अपने भाषा में हिंदी भाषा करके आपको सिखाने का समझाने का कोशिश की, ताकि आप अच्छी तरह से हमारी हर भाषाओं को समझ सके। फिर भी दोस्तों अगर समझने में अगर तकलीफ़ हो रहे, समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप हमें नीचे कमेंट लिख सकते हैं। आपका कमेंट का जवाब हम किसी भी वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर से ज़रूर पहुंचा देंगे। तो चलिए मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ, कोई एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर और बेल का आइकन को दबा के जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देते हैं आपको इग्नू से रिलेटेड हर पल पल खबर, ताकि आप हमेशा अवगत रहें लेटेस्ट अपडेट के साथ। चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।